नमस्कार, नमो बुद्धा दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ बुद्ध गया को लेकर के। जो बुद्ध गया पे जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर मनुवादियों द्वारा कब्जा किया गया है बुद्ध की भूमि पर, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध गया जिसे कहते हैं, शायद लगभग सब लोग जानते होंगे उस जगह का नाम। और नहीं जानते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, यही कहूँगा। क्योंकि जो पूरी दुनिया में जो जगह प्रसिद्ध है, मशहूर है, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आना चाहते हैं, मगर उन्हें इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि आ सकें। जैसे हम लोग विदेश जाना चाहते हैं और वहाँ पे हम लोग जब टीवी पे, पेपर में और बहुत सी जगह पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि यार इस जगह पे जाया जाए, बड़ा अच्छी जगह लग रही है, यहाँ पे घूमा जाए। मगर हमारे पास पैसे को लेकर के दिक्कत होती है या वहाँ का खर्चा ज़्यादा आता है, तो कैसे जाया जाए, बात ये होती है। तो वीज़ा बनवाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये आप बखूबी जान लो कि जितनी हमें चाहत है विदेश जाने की, उससे कई गुना ज़्यादा विदेश वालों को आपके यहाँ आने की है। कारण है, रीज़न है कि जो विश्व गुरु भगवान गौतम बुद्ध जो हैं, वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनको पूरी दुनिया जानती, पूरी दुनिया मानती। उनके धम्म को लोगों ने पढ़ा है, जाना है, समझा है। चाहे वो कोई भाषा लिपि रही हो, विश्व की हर भाषा लिपि में भगवान बुद्ध को पढ़ा गया है, भगवान बुद्ध को जानते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को भारत की मिट्टी से तिलक लगा करके इतने गर्वान्वित होते हैं कि उनको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में कहा गया है ना कि स्वर्ग मिल गया है, ऐसे ही वो एहसास करते हैं कि स्वर्ग मिल गया है। तो इस देश की भूमि से पूरे विश्व को प्यार है, पूरी दुनिया को प्यार है। इसकी मिट्टी से पूरी दुनिया के लोग तिलक लगाते हैं मस्तिष्क पे। तो ये क्या रीज़न रहा है, क्यों मतलब ये लोग तिलक लगाते हैं, क्या कारण है? कभी आपने सोचा है, समझा है, कभी जाना है? अगर सोचा समझा जाना नहीं है तो ये भी आपका दुर्भाग्य है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध हमारे इस भूमि पर पैदा हुए हैं, बुद्ध बने हैं, तो उनको जो लोग चाहते हैं, जो लोग मानते हैं, जो लोगों ने उनको पढ़ा, जो लोग जानते हैं, तो उनकी जो ज्ञान स्थली है, उनकी जो जन्म स्थली है, जहाँ पे उन्होंने वर्षावास किए हैं, जहाँ पे वो रुके हैं, उस जगह को ऐसे चूमते हैं, ऐसे देखते हैं कि उनकी नज़र देख कर ना हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। मैं एक बार की बात बता रहा हूँ। वैसे तो मैं अभी प्रॉपर तरीके से दिल्ली में रह रहा हूँ बहुत साल से, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में ही छिबरामऊ के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। तो वहाँ से मैं संकिसा के प्रोग्राम में गया हुआ था। वहाँ पे साल में 2 बार अच्छे से मेला भी लगता है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो
सुबह सुबह का टाइम था, एक बोतल लेकर के मैं गया हुआ था, लेट्रिन गया हुआ था। तो मैं नहीं जानता था कि ये पखना स्टेशन इधर ही है, और गांव पड़ता है उत्तर प्रदेश में शंखिसा के पास में भैंसरोली। तो वहाँ पे कुछ मेरा कनेक्शन रिश्तेदारी का था, वहाँ पे रात को रुका था, वहीं से मैं लेटरिन बाथरूम गया था। उधर पखना स्टेशन से कुछ बौद्ध भिक्षु लोग, विदेशी लोग आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही हमें देखा तो मतलब कुछ तो नए लोग भी आते हैं उनके साथ में, तो वो मतलब उनकी जो देखने की जो दृष्टि थी ना, बड़ी प्यारी, बड़ी कोमल, बड़ी, उसमें बहुत चीज़ें वो दृष्टि कह रही थी। मतलब उनका देखने की जो भाव था उसमें रस झलक रहा था देखने का। तो मैं उनको देख के ना बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हम लोगों के मस्तिष्क पे ना कुछ लकीरें सी बन जाती चिंताओं की, या जो भी समय के हिसाब से, तो उस टाइप के उनके बिल्कुल भी नहीं थी। और उनका भाव जो था बड़ा, मतलब ऐसे लगता जैसे कोई ध्यान मुद्रा का भाव होता है, या जैसे किसी को कोई चीज़ देता है दिल से तो उसका भाव होता है, या किसी चीज़ को बहुत प्यार करता है तो उसका भाव होता है। इस तरह से उनके चेहरे पे भाव जो झलक रहा था, उसको मैं देख के ना, तो हम तो खैर बहुत समय से बौद्धिस्ट हैं, तो मैंने जब देखा कि ये बहुत भिक्षु आ रहे हैं, तो मेरे हाथ में बोतल थी, मैंने बोतल तो फेंक दी। और जैसे भी मैंने बोतल फेंकी, और मैं उनको जा कर के बंदाम बनते जी, मैंने ओकाश बंदाम बनते जी बोला। तो आगे जो एक व्यक्ति थे, हालांकि वो बहुत भिक्षु नहीं थे, तो उन्होंने उनसे कुछ कहा, उन्होंने कि तो आए सारे, तो कह रहे, मेरे से बात करने लगे। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करते थे, हम दोनों के बीच में वो थे, वो मतलब भाषा कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। तो मेरे से उन्होंने पूछा, मतलब आप कहाँ रहते, कहाँ के निवासी हैं, क्या है? तो मैंने कि जहाँ पे उन्होंने पूछा शंखिसा कहाँ है, मैंने शंखिसा यहाँ पे है, शंखिसा के लिए मैं भी आया हुआ हूँ। अच्छा, आप आते हैं यहाँ पे? मैंने कि आते क्या, ये तो हमारे दादा परदादा हैं, जो स्थल बनाया हुआ है यहाँ पे, जो स्थल है जिनका है वो तथागत बुद्ध, वो हमारे दादा परदादा हैं। कह रहे अच्छा। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने कि मैं भी साक्या हूँ। जब मैंने कहा मैं साक्या हूँ, तो वो बड़े गदगद हो गए, और उन्होंने उनसे कहा कि यू आर साक्या। काफ़ी अपनी भाषा में बातचीत करते रहे, तो वो बड़े खुश हुए। सारे बौद्ध भिक्षु लोग, करीब 25-30 लोग थे, और वो सारे लोग, मैंने क्या किया, कह रहे श्योर यू आर साक्या। मैंने कन्फर्म सर। मैंने अपने जेब से आईडी, मतलब आधार कार्ड मेरे पास था उस टाइम, लेके गया था यहाँ से। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो थोड़े से डॉक्यूमेंट वगैरह डाल लेता हूँ, तो वो भी हालांकि उस टाइम मेरे जेब में ही पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही वो आधार कार्ड निकाला, उनको दिखाया, उन्होंने पढ़ा, तो बड़े खुश हुए, और उन्होंने सबको दिखाया फिर ऐसे घूम घूम के सब लोगों को। तो उन लोगों ने काफ़ी, वहाँ पे खेत टाइप का था, रेता था, यानी बालू जिसे बोलते ना, वो थी। तो उसमें मैं खड़ा हो गया, और वो सारे लोग मेरे आसपास घूमने लग गए। तो कई चक्कर उन्होंने लगाए मेरे आसपास। अब मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा था, शर्म लग रही थी मुझे कि इन बौद्ध भिक्षुओं को मैं इतनी कदर करता हूँ, इनको इतना ये मेरी इतनी इज्जत और कदर कर रहे हैं, मेरे को सम्मान दे रहे हैं, देखो। और तो उन्होंने मतलब मेरे से जब सारी पूजा वंदना उन्होंने काफ़ी देर तक की, फिर यू आर टचिंग उन्होंने बोला। तो उन्होंने वो कन्वर्ट कर रहे थे, एक दूसरे मित्र मेरे थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये आपको टच करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा यू आर साक्या पुत्र, कि ये तो साक्य पुत्र हैं, तो इनको बड़े सोच समझ के कहने का मतलब टच करना है। तो अब हमारे लोग इस बात को नहीं जानते साक्या का क्या अर्थ होता है, साक्या क्या है, साक्य की क्या वैल्यू है। क्योंकि साक्य की वैल्यू तो हम हिस्ट्री, इतिहास
पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि शाक्य की हिस्ट्री क्या है और शाक्यों का सम्मान क्या है विदेशों में, शाक्यों की वैल्यू क्या है विदेशों में, हैं शाक्य का स्थान क्या है मतलब विदेशों में। तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने इजाज़त दी मेरे मतलब पैर के जो नाखून है ना उसको टच करने की। तो ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी। मैंने कि ये तो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, मेरे सम्मान, और मैं इनको इतना सम्मान देता हूँ, क्या बात है। और ये मेरा मतलब एक पहले शुरुआत करी तो उन्होंने टच किया पैर, मुझे इतना बुरा लगा कि मैं आज बयान नहीं कर सकता हूँ, दुख भी बहुत हुआ। तो मैंने उनसे कहा नहीं सर ये ऐसा काम मत करवाओ कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। कि नहीं 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 नहीं, आप शाक्य पुत्र हो ना, शाक्य पुत्रों को हम डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं, उनकी गरिमा अपनी होती है। अब मुझे क्या पता भाई उनका क्या सिस्टम है क्या नहीं, लेकिन मैं बौद्ध भिक्षु से पैर में हाथ लगवाना पसंद नहीं करता। मुझे मतलब मेरे धम्म के खिलाफ था ये, और मुझे हजम नहीं हो रहा था। तो हालांकि मेरे आंसू भी निकल गए उस टाइम, बड़ा बुरा लगा मुझे। तो मैंने उनसे कहा सर ऐसा काम मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा ये निवेदन कर रहे हैं कि बौद्ध भिक्षुओं से हम हाथ नहीं लगवाते कहीं भी, हम बौद्ध भिक्षु के पैर छूते हैं। मैंने ये भी बोला हम सम्मान करते हैं, इनके पैर छूते, इनका आचरण करते हैं। तो उन्होंने उनको समझाया कि ये जो है इस तरीके से कह रहे हैं। तो उन बेचारों ने क्या किया, फिर भी वो मतलब उनके आँख से आंसू आने लग गए। उन्होंने ये कहा कि मेरे को आज डायरेक्ट शाक्य के दर्शन हो रहे हैं। हालांकि हमारे लोग जो हैं बताते नहीं शाक्यों के बारे में कि शाक्य भारत में कितने हैं कितने नहीं हैं, कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, और ना ही हमारी ये जानकारी बाहर भेजते हैं, ये लोग न जाने देते हैं। तो अब दीक्षा प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसमें भी अधूरी आधी जानकारी देते हैं, और हमारे दीक्षा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होते, रजिस्ट्रेशन नहीं होने देते। ये बहुत सारे बैन लगा के रखे इन लोगों ने। तो आप देखिए कि आपको आपका सम्मान क्या है, आपका मान क्या है, आपकी इज्जत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैकेशन क्या है, और ये क्यों है। भाई साहब कोई सोचा है, सोचो इस पर। मेरे तो आँख से आंसू आ जाते जब बुद्ध की बात आती है कि जो शायद बुद्ध ने किया है कोई कर ही नहीं सकता। अब तो कोई बुद्ध कहते तो ये है कि ये मत कहो कि बुद्ध नहीं कोई बन सकता, लेकिन इतनी मेहनत कौन कर पाएगा। तो भगवान बुद्ध के जो हिस्ट्री इतिहास कल्चर है ना, वो समुद्र भी उसके सामने बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा है, बौना पड़ जाता है। बुद्ध का ज्ञान अथाह ज्ञान है। इस ज्ञान को आप इस जिंदगी में तो कैसे समेट पाओगे सर, असंभव, बिल्कुल असंभव। बहुत बड़ा ज्ञान है उनका, त्रैप्टिक 3 पिटारों में भरा पड़ा है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ हैं। बुद्ध बुद्ध का जिसे स्पर्श नहीं हुआ, बुद्ध की बात जिसके कान में नहीं आई, बुद्ध की बात जिसके जहन में नहीं आई, वो इंसान को मैं क्या कहूँ। यही कहूँगा भारत में रहते हुए, यानी पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, पानी में रहते हुए मछली प्यासी है। इसी तरह से ये लोग जो सत्य है उससे वंचित हैं, बहुत दूर हैं। ये हमारे देश की बड़ व्यवस्था है जिसने हमारे लोगों को बहुत दूर कर रखा है। और दुख भी होता है, बहुत सोचता हूँ, गंभीर हो जाता हूँ कि हमारे इस हिस्ट्री इतिहास को लोगों ने क्यों, खुद मंगलकारी धम्म था, खुद फायदा लेते, दूसरे को भी लेने देते, क्या जाता आपका भाई। क्यों आपने हमारे लोगों को वंचित कर रखा है, क्यों दुखी कर रखा है, क्यों उनको जारी नहीं देते, क्यों आपने आडंबर फैला रखा है। अरे आपको चाहिए आप बुद्ध के धम्म में आओ, बौद्ध भिक्षु बनो, उनकी जानकारी लो, बुद्ध को समझो, बुद्ध को जानो, बुद्ध का बखान करो, बुद्ध को उजागर करो, बुद्ध को विश्वास मिलो, बुद्ध को घर घर जाके बताओ। बुद्ध का ज्ञान सागर है सर, इसको हर जगह पिरोए, हर जगह दो,
हर किसी को दो, जन जन और मंगल, सबका मंगल होगा, जन जन का मंगल होगा, जन जन का कल्याण होगा। मगर इन लोगों ने ऐसा न करके इन्होंने आडंबर घुसा दिया। सारा मंदिर, सारा कहीं भी जगह जाओ सब बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सारा कुछ बुद्ध है, बुद्ध का ज्ञान अथाह है, हम जीवन की पूरी सच्चाई बता रहा हूं। हम जिस दिन से जन्म लेते हैं, जिस दिन हमारी मृत्यु होती, वहां तक पूरा बुद्ध ही बुद्ध है। आप जन्म लेते हो, लेने के बाद रोते हो, दाई माँ आपको दूध देती है, नहलाती है, दुलाती है, क्यों रोते हो? कभी समझा आपने? नहीं समझा ना। आप तो स्वर्ग की सीढ़ी चाहते हो भाई साहब। ऐसा भी नहीं आप सब लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सारे लोग हमें सुनने वाले बुद्धिजीवी भी होंगे, और सारे मेरे भाई हैं। जो नए लोग सुन रहे होंगे वो भी मेरे भाई हैं, और जो पुराने लोग सुन रहे होंगे वो भी मेरे भाई हैं। हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से दोष नहीं, हमें किसी से घृणा नहीं, हमें किसी से नफरत नहीं, क्योंकि हम जिस धर्म को मानते हैं वो प्यार करना सिखाता है, नफरत नहीं, बिल्कुल नहीं ना, एकदम नहीं। मैंने जिसको जाना है वो तथागत बुद्ध है। मैंने जिसको पढ़ा है, ज्योतिबा फूले हैं, ललित सिंह यादव, सम्राट अशोक मान, हमारे पेरियर रामा स्वामी जी हैं। हम जितने भी महापुरुषों की बात कर रहे हैं, इनसे मैंने सीखा है, इनसे मैंने पढ़ा है, इनको पढ़ा है, इनसे मैंने जाना है। जब आप वो बुद्ध को जानोगे, बुद्ध को समझोगे, बुद्ध को कसौटी उतारोगे, भाई साहब मैं कसम खा के कहता हूँ आप रोओगे, दुखी हो जाओगे। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं ये पढ़ने लग गया हूँ, मैं ये जानने लग गया हूँ, मैं बुद्ध की रास्ते पे चलने लग गया, इसलिए दुखी नहीं। दुखी इसलिए होगी कि इतनी देर में मैंने कैसे जाना। इतना सटीक ज्ञान, इतना सत्य ज्ञान हमसे कहाँ छुपा रहा, हमें क्यों नहीं मिला, हम क्यों इससे वंचित रहे? इसलिए जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था तो शाक्य कुल के गुरु बुलाए थे, और बहुत सारे और भी लोग आए थे जो उस टाइम समझदार और तर्कशील विद्वान पुरुष थे, उनको भी बुलाया था। तो सिद्धार्थ गौतम के छोटे से लेटे हुए थे, तो उनका जब आसित ऋषि, वो शाक्य कुल के गुरु थे, उन्होंने जब देखा, और राजा ने कहा, राजा सिद्धोधन ने कहा था कि गुरुवर हमारे बच्चे को देखो, जानो, समझो, ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, ये क्या बनेगा, ये कैसा होगा, इसकी पूरी जानकारी हमें बताएं। आसित ऋषि ने सिद्धार्थ गौतम के 3-4 चक्कर ऐसे लगाए, 5, और लगा करके खुशी हुए, हंसने लग गए, और फिर थोड़ी देर में रोने लग गए। तो राजा सिद्धोधन ने पूछा, अरे गुरुजी, ये आप जो हंसे, चलो वो तो चलता है, अच्छा लगता है, हमारे बच्चे के खुशी में हंसे हो,
लेकिन ये रोए हो, ये क्या रीज़न है? ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आसित ऋषि फिर दुखी होकर के बोले, राजन क्या कहूँ आपसे, बड़ी गंभीर बात है, खुशी ही खुशी है, दुख नाम की कहीं चीज नहीं है इसमें। जब खुशी ही खुशी है तो आप क्यों रोए? क्या कारण है? कारण राजन ये था कि जब इस बच्चे का मैंने भविष्य देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ये बच्चा जो है बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। विश्व विख्यात बुद्ध, शोधक, विचारक, विश्व को ज्ञान देने वाला, ऐसा इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं बच्चे के। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये बुद्ध ना बने, ये हमारा राजपाट कौन संभालेगा? कह रहे राजन क्या कर सकते, इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। चलो एक बात तो ये हो गई, बुद्ध बनेगा आप, इसलिए आपको अच्छा लगा, पूरी दुनिया ज्ञान देगा, आप खुश हुए। लेकिन आप रोए क्यों, इसका कारण बताओ। तो उन्होंने कहा रोए राजन इसलिए हम हैं कि संसार में कितने समय के बाद कोई बुद्ध बनेगा, कितने समय के बाद कोई बुद्ध बनेगा, और मेरी ये आंखें उस बुद्ध को नहीं देख पाएगी, क्योंकि उस टाइम मेरा ये शरीर नहीं बचा होगा, उस टाइम में इस दुनिया से लुप्त हो जाऊंगा, नहीं रहूंगा। इस बात को सोच के मैं रोया था। तो दोस्तों, बहुत बड़ा बुद्ध का ज्ञान। सुबह उठते कुल्ला, दतून, लेटरिन, बाथरूम, बुद्धि और विवेक। हमें ब्रुश कहाँ मिलेगा? हमें ब्रुश के साथ पेस्ट लगाना, दांतों में करना, क्यों करना, दांतों क्यों मलना, गंदगी साफ होगी। हमें इसके बाद नाश्ता करना, हम नाश्ता कहाँ कैसे बनेगा, नाश्ता का मटेरियल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, खाना कैसे पकेगा, कैसे मिलेगा, कपड़ा पहनने, हम नंगा ना जाए समाज में, कपड़े पहन के जाएं, कैसे कपड़े होने चाहिए, लोगों से बात करने के लिए मोबाइल चाहिए, काम करने के लिए बिजनेस चाहिए, सारी दिन की दिनचर्या, दिन की, महीने की, साल की, जीवन की, ये क्या है? ये सब बुद्ध है, ये सब विवेक है। मैं कहता हूं बगैर बुद्ध के कोई नहीं चल सकता। कण कण में बुद्ध है, घर घर में बुद्ध है, हर दिल में बुद्ध है, रग रग में बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अथाह ज्ञान भंडार है बुद्ध का ज्ञान। फिर भी लोगों को वंचित किया गया, लोगों की गलती नहीं है। हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं और ना हमारा अधिकार बनता किसी करने का। धर्म समझने की बात कर रहा हूं, धर्म है क्या। बुद्ध की मूर्ति लेके आओ, घर में पूजा पाठ करते रहो, रात दिन 24 घंटे मत्था रगड़ते रहो, भगवान बुद्ध ये दे दो वो दे दो। बुद्ध क्या देने वाले हैं? बुद्ध ने कहा हमारे पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा।
हमारी पूजा करने से आपको क्या मिल सकता? करते रहो, आप नहीं मानते हो, करते रहो, प्रैक्टिकल कर लो, क्या मिल सकता? कुछ भी नहीं। और किसी की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता है। हमने जो रास्ता चुना है, जो रास्ता बताया, जो रास्ता हमने खोजा है, जो जाना है, जो समझा है, कसौटी उतारा है, उस सत्य, वो सत्य, वो सत्य सत्य है। उस सत्य के मार्ग पे आप चलोगे तो आपका मंगल और कल्याण निश्चित होगा। ये सच है। यही बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने किसके साथ बेईमानी की है? बुद्ध ने किसके साथ घोटाला किया है? बुद्ध ने किसके साथ 420 की है? किसी के साथ। बुद्ध ने जैसा है वैसा बोला, जो सत्य है सत्य बताया, जैसा को तैसा दिखाया। एक बाल भर कोई चीज की मिलावट नहीं की। बुद्ध ने बहुत सारा सिस्टम दे दिया, धम्म दे दिया, पूरा ज्ञान दे दिया। उस पे आप नहीं चल रहे हो तो गलती तो आपकी है ना। आप नहीं चल रहे हो, गलती आपकी है भी और नहीं भी है। ये भी सच्चाई है। क्योंकि आप के घर में क्या चल रहा है? घर वालों की गलती है। अब घर वालों की गलती है और नहीं भी है। घर वालों को किसने दिया सिस्टम? उनके घर वालों ने। उनके घर वालों की गलती है और नहीं भी है। उनके घर वालों को किसने दिया? समझना पड़ेगा। ये सिस्टम को देखते 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 काफी पीढ़ी गुजर जाएगी। हुआ क्या? बुद्ध के धम्म को नष्ट करने वाले लोग आ गए, षड्यंत्रकारी, जो स्वर्ग की सीढ़ी डायरेक्ट दिखा देते, मेहनत करवाना नहीं बताते हैं, या ना खुद मेहनत करना चाहते हैं। वो ऐसे कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम ये मंत्र देंगे, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, फर्स्ट ये आप अगली बार स्वर्ग मिल जाएगा। अगली बार किसने देखा? कहते ऐसा काम करो तो आपको पिताजी को स्वर्ग मिलेगा, आपकी मम्मी को स्वर्ग मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। अब आपकी मम्मी को स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा? आपको स्वर्ग मिलेगा, किसने देखा? आपके दादा को स्वर्ग मिला था या नहीं मिला था? दादी को मिला था कि नहीं मिला था? ये किसने देखा? आपने देखा? नहीं देखा। उनने देखा? नहीं देखा। क्यों? क्यों नहीं देखा? क्योंकि देखने का सिस्टम ही नहीं पैदा हुआ वैसा। सच बात यह है कि ये जो स्वर्ग है जीते जी मिलता नहीं इनके मुताबिक, और मरने के बाद कोई वापस आया नहीं जो बताया हमें कि भाई स्वर्ग ऐसा होता है। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि चित और पट दोनों मेरे बाप की है। आपकी हार ही हार है, जीत है ही नहीं। मानो तो ना मानो तो, क्योंकि सटीक ज्ञान ये देंगे तो इनकी रोजी रोटी और धंधा चौपट हो जाएगा। ये सत्य का ज्ञान दे नहीं सकते भाई साहब, इनकी मजबूरी है। ये हरामखोर है, इनकी हराम दाढ़ पड़ गई है भाई साहब। ये आपको सत्य का मार्ग नहीं बताएंगे। सत्य का मार्ग बताएंगे तो ये खुद निसत्य हो जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं बचेगा। इनकी जो रोजी रोटी टिकी है आपको अनपढ़ बनाने पे, आपको कांवड़ ढोने पे, आपको आडंबरी बनाने पे, आप इसी दुनिया में रहो, पढ़ो ना, लिखो ना, ज्ञानवान ना हो जाओ, नौकरी पेशा वाले न हो जाओ, सारी शिक्षाएं खत्म करो। ये इनका षड्यंत्र आज भी चल रहा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ये समझो सटीकता क्या है, सत्य क्या है, उसी हिसाब से उस मार्ग पे चलो। ये बुद्ध जो है क्या है? बुद्धि मीन्स ज्ञान। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण जाता हूँ।
संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ यानी समूह के शरण जाता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं क्या है? बुद्ध और विवेक ज्ञान, बुद्ध विवेक ज्ञान, इसकी शरण जाता हूँ। बुद्ध उनके नहीं, जो तथागत बुद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तथागत बुद्ध की शरण उन्होंने तो मना किया, मेरे शरण मत आओ। मैंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलो, आपका मंगल कल्याण होगा। तो इस तरह की। अब धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म क्या है? धम्म और धर्म दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब। धम्म पाली शब्द है, धम्म, धम्म नेचर को कहते हैं। धर्म कुछ लोग कहते हैं, वो अपने जैसे बड़ व्यवस्था में बहुत सारे, मतलब किसी मंदिर में जाना, कहीं पूजा पाठ करना, हवन यज्ञारी करना, कहीं धूप बत्ती करना, इसको पूजा, उसको वो धर्म बोलते। किसी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाना, किसी ज्योतिषी पे हाथ दिखाना, ये सब धर्म में इनके सब आता है। धर्म धम्म दो चीजें हैं। अब धम्म जो है नेचर है, अगर सूरज निकलता है तो निकलता है, अगर बादल है तो बादल है, बरसात हो रही है तो हो रही है, हवा चल रही है तो चल रही है। धम्म उसे कहते हैं जो सत्य, सनातन। सनातन, सनातन शब्द भी आज हमारा चुरा लिया गया सनातन शब्द ये लोग अपने में लगाने लग गए। सनातन जो शुरू और अंत दोनों सत्य हो, जो शुरू और अंत दोनों सत्य हो, और दोनों इंसान के बस में नहीं। विज्ञान जो कर रहा है उसको आप देख सकते हो, उसका निष्कर्ष निकलते हुए देख सकते हो। उसको छेड़ोगे तो आपको नुकसान होगा। सूरज है, निकल रहा है, क्या आप उठा के निकाल सकते हो या दबा सकते हो? नहीं ना। बरसात हो रही तो हो रही, आप बंद करवा सकते हो? नहीं। हवा चल रही तो चल रही है, बंद कर सकते हो? नहीं। आंधी चल रही तो चल रही, बंद कर सकते हो? नहीं। ये धर्म है। भूकंप आ रहा है तो आ रहा है, रोक सकते हो? ये धर्म है। ये धर्म को धंधा बना लिया लोगों ने, उन्होंने धर्म दूसरा घुसा दिया। ये नेचर कभी नहीं चाहती है। नेचर तो आपके लिए पैदा हुई है, नेचर आपसे क्या लेगी? ये नेचर आपसे क्या चाहता है? कुछ चाहता है? पानी आपको मिल रहा है, उसके बदले पानी कहता है कि हमें ये, मतलब ये चीज़ दो, ये वो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। ये तो लोग हैं बीच में जो उसको निकाल के बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। कोई किसी बिस्लेरी बना रहा, कोई और कुछ बना रहा, कोई और, सारे अपने अपने बिजनेस पर पा रखे हैं। नेचर आपसे क्या चाहता? नेचर पे ये जरूर है कि नेचर को हम गंदा ना करें, नेचर को हम अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें। जैसे हमारे भारत में यहाँ पे धुआं धक्कड़ ज़्यादा करोगे, प्रदूषण ज़्यादा फैलाओगे, गंदगी ज़्यादा फैलाओगे, तो फिर ये मतलब ये तो हमें ही वापस देगा ना, बाद में नुकसान तो हमें ही होने वाला है। तो ये है धम्म। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए अगली वीडियो में फिर हम बहुत सारी इसी तरह से मैंने बनाना शुरू कर दिया। पहले तो मैं नहीं बनाता था, और मेरी पहली जो वीडियो आई थी, हम उसमें बोलना भी नहीं अच्छे से जानता था, थोड़ी शर्म सी आती थी, और कैसे रिकॉर्डिंग की जाए, कैसे क्या किया जाए। तो हालांकि अभी भी मेरे पास पूरे साधन अवेलेबल नहीं है। कोशिश करता हूँ कि मुझे भी आनंद आता है बुद्ध की बात करने में, मेरे जो स्फूर्ति आती है शरीर के अंदर, अच्छा लगता है।
बुद्ध की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। तो आगे में विपश्यना के बारे में भी बताएंगे। मैंने वैसे तो काफ़ी वीडियो वैसे ही बना रखे हैं विपश्यना के बारे में, तो अभी उस पर चल भी रहा था। तो आगे हम फिर और चर्चा करते हैं दोस्तों। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अभी हम थोड़ा सा उसकी भी जानकारी देंगे कि 9 मार्च को जो जंतर मंतर पे अखिल भारतीय शाक्य महासभा द्वारा वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। तो उसमें बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। तो कोशिश है कि मेरे आप लोग भी आए उसमें सारे लोग। ठीक है दोस्तों, नमो बुद्धाय, नमस्कार।